आत्मा, नंबर एक परमात्मा, नंबर दो मैं आत्मा, नंबर दो और नंबर तीन ये प्रकृति। क्या? प्रकृति। भगवत प्रेमियों, आज बरसात कम क्यों हो रही है? जितनी गर्मी आजकल पड़ रही है, क्या बहन जी पहले भी पड़ती थी? पहले नहीं पड़ती थी। बरसात होती थी डॉक्टर साहब भयंकर गांव में, और यहां तक का पानी भर जाता था खूब कमर तक। हाजी के नाज हम खूब नहर में नहाया करते थे साहब, खूब पानी भर जाता था। लेकिन अब तो देखने को भी नहीं है। हाजी के नाजी, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वृक्ष कम हो गए हैं। वृक्ष बरसात कराने में सहायक होते हैं। सही है। अब ये बताओ, क्या हमारा धर्म नहीं है कि हम एक पौधा लगाएं? धर्म है या नहीं है? बताइए। है या ऑक्सीजन लेने को ही है? भाई हमारा जीवन ऑक्सीजन के बिना समाप्त है। और ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त होती है? वृक्षों से होती है या नहीं? अरे आप तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आपको तो जानकारी होगी, है कि नहीं? तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बिना ऑक्सीजन के हमारा जीवन समाप्त है, दी एंड है। तो इसीलिए हमारा धर्म है कि हमको सबको एक एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अब आप सोचोगे कहां लगाएं? ये भी सवाल खड़ा है। घर में जगह नहीं है ना, तो आप कहीं जाके रोड के बगल में लगाया हो, आना जाना लगा रहे, जल एक बोतल में पानी ले जाया करो और डाली आया करो, बहुत बड़ी सेवा है। एक वृक्ष को काटना 100 पुत्रों की हत्या होती है, और एक वृक्ष को लगा देना 100 बेटों की सेवा होती। 100 बेटों की। एक वृक्ष को काटने का अर्थ है 100 पुत्रों की हत्या। सुनो, एक आम का वृक्ष था। क्या था? जोर से बोलो। वो खेत में था। तो भगवत प्रेमियों, हमें पता चला वो बहुत पुराना वृक्ष था और बड़ा अच्छा था। तो हमें पता चला कि इसको ये कटवाना चाहते हैं। मैंने सुना तो मैंने मना किया। मैंने कहा कि देखो इसे मत काटो। बोले नहीं नहीं, ये काटना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे बहुत सारी फसल मारी जाती है। हमने ये भी कहा कि देखो ऐसा है, वो परमात्मा निर्दय नहीं है, वो दयालु है। बिकॉज माई कृष्णा इज वेरी काइंड। मेरा कन्हैया बड़ा दयालु है। इतनी फसल तुम्हारी इस वृक्ष के नीचे मारी नहीं जाती होगी। मेरा कन्हैया तुम्हें उससे भी ज्यादा फसल हर वर्ष दे देता है, जिसको आप नहीं जानते। बोले ना ना, कटवा नहीं पड़ेगा। हमने कहा एज यू लाइक, हमारा जो धर्म था, कर्तव्य था, हमने किया। अब आप जानो और आपका जाने काम। सज्जनों, वो वृक्ष 9,000 रुपए में किसी से कटवा दिया गया। कितने में? 9,000 रुपए में किसी से कटवा दिया गया। आप यकीन नहीं मानेंगे साहब, अब जब से वो वृक्ष कटा है तब से ये दास वहां नहीं जा पाता है, क्योंकि मन ही नहीं करता है कि वहां जाया जाए। सुन लीजिएगा। और जिसने वो वृक्ष काटा, 9,000 रुपए कितनी बड़ी रकम है, बताइए हैं? और फसल नहीं मारी जा सकती। परमात्मा जैसा दयालु ना था, ना है, ना कभी हो सकता। और मुझे नहीं कहना चाहिए, क्षमा चाहूंगा, बिकॉज सो आई एम रियली वेरी सॉरी। वो आज बर्बाद हैं। कौन है? बर्बाद है। किसके कारण? सिर्फ आम के वृक्ष को कटवाने के कारण, बस। और दूसरा कारण नहीं है। क्योंकि एक वृक्ष को काटना मामूली बात नहीं है। एक वृक्ष को काटने का मतलब है कि आपने 100 पुत्रों की हत्या कर दी। तो उसका अपराध भोगना पड़ता है या नहीं? पड़ता है या नहीं? जवाब दीजिए। पड़ता है। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, मेरा सभी माता बहन भाइयों से निवेदन है, सभी से आग्रह है, आप यहाँ सहयोग मत करना, यहाँ आप 1 रुपया मत देना। लेकिन मेरी बात ये, मेरा निवेदन है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक नर्सरी से पौधा लेकर के अपने नाम से जरूर लगाना। कह दो जय श्री कृष्णा। अवश्य लगाना।
क्योंकि संकल्प सिद्धि बहुत बड़ी धरोहर है जीवन में। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। हाँ, विश्वास रखिएगा, भगवान की सेवा निष्ठा से की है, भगवान आपकी संभाल करेंगे। और सुनो, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। मैं बहन जी की बहुत बड़ी हिम्मत मानता हूँ, जो बहन जी हैं पूज्य अनुराधा बहन जी, तो इनकी बहुत बड़ी हिम्मत मैं मानता हूँ भगवत प्रेमियों, कि इस समय देखिए इनके जो पैरों में बहुत परेशानी है, ये सब दृश्य देख के हमको भी बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, लेकिन इनकी हिम्मत इतनी बड़ी है साहब कि मैं इनकी हिम्मत को सैल्यूट करता हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की। कि व्यक्ति के पास सब कुछ होने के पश्चात भी, तन मन और धन से भगवत प्रेमी परिपूर्ण होने के पश्चात भी, संपन्न होने के पश्चात भी एक सत्यनारायण की कथा कराने के बारे में नहीं विचार कर सकता साहब। इन्होंने, हमारे डॉक्टर साहब ने भगवत प्रेमी इतना बड़ा आयोजन करने की ठानी और इतना बड़ा वीड़ा उठा के हम सभी को वो कथा प्रदान कह दो बांके बिहारी लाल की। इसलिए विश्वास रखना मेरा विनम्र निवेदन है। देखो सुनो, जैसे आपके विचार होंगे आप वैसे ही बन जाते हैं। सुनना गौर से, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो उसका अच्छा बाद में होगा, पहले आपका अच्छा होगा। हाँ के ना भाई, मान लीजिए आपने अपने घर के चूल्हे में अग्नि जलाई तो क्या होगा, धुआं। तो सबसे पहले धुआं पड़ोसी के यहाँ जाएगा या आपके यहाँ? पहले हमारी आंखों में लगेगा, लगेगा या नहीं? हाँ जी के ना जी? मान लीजिए आप, देखिए इसीलिए कि आप जब भी सोचो, ये मन में संकल्प ले लो, ये ठान लो कि हम कभी भी गलत नहीं सोचेंगे, जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। अब ये नहीं कि भाई पड़ोसी का नुकसान हो जाए, है ऐसा नहीं, ये सोचना गलत है, ये सोच अच्छी नहीं है, क्योंकि सोच के साथ ही आपका भविष्य का निर्माण होता है। संकल्प सिद्धि के साथ ही हमारे भविष्य का निर्माण हुआ करता है। इसीलिए अपनी आदतों को सुधारिए। देखिए बड़े समझने की बात है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, परंतु किंतु यू कैन चेंज योर हैबिट्स। आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और जब आपकी आदतें बदल जाएंगी तो आपका फ्यूचर, आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। तो क्या बदलने की आवश्यकता है? आदतों को। बदल क्या रहे? भविष्य। हाँ जी के ना जी? भविष्य को बदलने पे लगे हो, जो बदलना चाहिए उसको बदल नहीं रहे हो, है कि नहीं? है? इसीलिए आदतों को बदलिए। और जब आदतें हमारी सुदृढ़ होंगी, जब आदतें हमारी बदल जाएंगी, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन बदल जाएगा साहब, बदल जाएगा। कह दो जय श्री कृष्णा। हाँ, तो आदतों को बदल लो, मेरा विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है। हमको लाइट हाउस बनना है, समझ रहे हैं ना? लाइट हाउस है प्रकाश का घर। और जब हम लाइट हाउस बन जाएंगे ना, तो हम सामने वाले को भी प्रकाश देने का काम करेंगे। करेंगे या नहीं भाई? जिस कमरे में प्रकाश हो, क्या वहां अंधेरा आ सकता है? जहां प्रकाश आ जाएगा, अंधेरा बिना भगाए भाग जाएगा। हाँ के ना? और क्रिश्चियन में परमात्मा को लाइट कहा है, बिकॉज गॉड इज लाइट, मतलब प्रकाश ही परमात्मा है। कह दो बांके बिहारी लाल। समझ में आ रहा है ना? वैसे ना आ रहा हो तो आप बता सकते हो, कह दो जय श्री कृष्णा। और कोई भी आपका सवाल हो अध्यात्म से संबंधित, मेरा विनम्र निवेदन है, सभी से आग्रह है
किसी का कोई भी सवाल हो तो पर्ची पे लिख करके लाया करो, भागवत जी के पास रख दिया करो। कुछ भक्त बात करना चाहते हैं, सबको एक साथ समय देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उतरते हैं तुरंत कुछ भक्त बात करने आ जाते हैं, लेकिन उस समय बात नहीं करनी चाहिए। उस समय हमको ऐसा लगता है कि अब हमसे 10 मिनट कोई बोले नहीं। हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए कोई भी सवाल आपके मन में है, XYZ अध्यात्म से संबंधित आप कर सकते हैं। कैसे पूजा करें, इष्ट देव हमारे ये हैं, इनकी आराधना कैसे करें, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं। तुलसी कहते बिना तुलसी दल के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। हमारे घर में तुलसी का बिरवा नहीं है तो हम कैसे भोग लगाएं, हैं? हम शिवलिंग पर जल अभिषेक कैसे करें, जल अभिषेक करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? शिवलिंग की जो परिक्रमा है वो पूरी क्यों नहीं लगाई जाती है? शंकर शिव दोनों अलग है, कोई एक कहता है, कोई दोनों अलग अलग कहता है। आप कृपा करके इसको भी विस्तार से स्पष्ट करें। कोई भी सवाल आपके मन में है, यू आर वेलकम, आपका अभिनंदन है, परंतु लिख करके लाइए, कह दो जय श्री कृष्णा। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, एक बार और कह दो। तो 3 स्तंभ हो गए, संबंध, स्नेह और विश्वास। अब चौथा स्तंभ और है, समर्पण। कौन सा? समर्पण। अब देखो, समर्पण और त्याग कहते हैं ना, समर्पण कर दो, है ना परीक्षित जी, समर्पण कर दो। और ये भी तो कहते भैया त्याग कर दो, लेकिन दोनों का तो अर्थ एक ही है, समर्पण करना भी और त्याग करना भी, सही है। लेकिन साहब ये क्लियर करो कि भगवान को क्या प्रिय है, त्याग या समर्पण? भगवान को त्याग नहीं, समर्पण प्रिय है। समर्पण क्यों प्रिय है, ये भी सवाल खड़ा है। क्योंकि त्याग करना पड़ता है और समर्पण अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? कभी कभी कई बार क्या होता है, बेटा की इच्छा नहीं है विवाह करने की और माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। तो शादी हो गई, घर में पत्नी आ गई, पत्नी से बोलचाल नहीं, क्योंकि बिना इच्छा के शादी हुई, माता पिता ने जबरदस्ती विवाह किया। अभी मुझे अपना कैरियर बनाना था, मुझे एक जिम्मेदारी में और डाल दिया। तो भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे करके क्या होता है, ऑटोमेटिक स्वतः ही अपने आप एक दूसरे के प्रति समर्पण होना शुरू हो जाता है, ना चाहते हुए भी। हाँ जी के ना जी, ना चाहते हुए भी। वो चाहे 1 महीना में हो जाए, वो चाहे 2 महीने में हो जाए, वो चाहे 6 महीने में हो जाए, मतलब ना चाहते हुए जो हो जाए उसे त्याग नहीं, उसे ही समर्पण कहा करते हैं। सरेंडर कर दीजिए, समर्पण। जैसे मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। आहा, हे प्रभु, जैसे भी हम भले बुरे हैं, हे श्री कृष्ण, हे माधव, हे परमात्मा, हम तुम्हारे हैं, जैसे भी भले बुरे हैं। आहा, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे
इसे कहते हैं समर्पण। और कहिए मेरे साथ भाव के साथ, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, बोलो हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। उठा लो दोनों हाथों पर, समर्पण लाइए, क्योंकि समर्पण सरेंडर अपने आप को प्रभु के श्री चरण कमलों में करना। 1 2 3 नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारा। नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारा। और अब तो आके पाँव पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके पाँव पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। बोलो तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम।
की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम, साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ये और कह देना क्या, और जब भी प्रभु के समक्ष हम जाएं तो 100% समर्पण हो। और सुनो क्या, दास की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज तुम्हारे, सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे, आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे तुम बोलो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा,
हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार हृदय से लगा लो, कह दो ना, एक बार हृदय से लगा लो। ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। तो भगवत प्रेमी इसे कहते हैं समर्पण। तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हम तुम्हारे थे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। ऐ मेरे प्रियतम, कह दो बांके बिहारी लाल की। देखिए, जब तक हम किसी भी चीज को, किसी भी कार्य में 100% नहीं देंगे, तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी बंधुओं। बड़े समझने की बात है। भगवान अभी तक हमें क्यों नहीं मिले? भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवत प्रेमियों, हमने समर्पण 100% दिया नहीं। अब आप जरा सोचिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, माना आप रसोई घर में भोजन बना रहे हैं, और यदि आपका 50% ध्यान तो भोजन पर है और 50% ध्यान आपका टेलीविजन में या और कहीं जगह है, तो क्या भोजन स्वादिष्ट बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम जीवन में कोई भी कार्य करें, हमारा कोई ऑफिस वर्क है, कोई ड्यूटी है, कोई दुकान है, कोई व्यवसाय है या गृह कार्य है, हम जो भी करें उस काम को 100% दें। कथा सुन रहे हैं ना, तो 100% देंगे तो भी कल्याण होगा, तभी कल्याण होगा। अगर 100% पे 90% भी रहा तो भी नहीं होगा। कह दो जय श्री कृष्णा। इसीलिए 100% जरूर दीजिएगा। तो भक्ति रूपी मकान के ये चारों स्तंभ, संबंध, स्नेह, विश्वास और समर्पण, जब ये स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, तो आपको भगवान की सेवा का फल अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। तो आज से इनको मजबूत बनाएंगे, बनाएंगे या नहीं? ये चारों स्तंभ मजबूत होने चाहिए। पहला संबंध है, दूसरा स्नेह है,
तीसरा विश्वास है और चौथा समर्पण है। समझ गए? हाँ, तो इनको आप मजबूत बना के रखिए, भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जैसे भगवत प्रेमियों, आज देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान ने सुखदेव जी महाराज पर कर दी। देखा, अमर कथा का पान कर लिया साहब, और कैलाश पर्वत से जब नीचे आए तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है। वहां पर महर्षि वेदव्यास जी, उनकी कुटिया है जिसका नाम सम्यप्रास है। उनकी पत्नी विटका देवी है। विटका देवी को उबासी आई, आहा, तो मुख के द्वारा वो पक्षी गर्भ में प्रवेश कर गया। अब शंकर भगवान को दिखे नहीं, चले गए। इसके बाद जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो भगवत प्रेमियों, विटका देवी ने अपने पति महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि स्वामी, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण सा होता है। तो व्यास जी महाराज कहने लगे, देवी तुम्हारे गर्भ में ना कोई ज्ञानी पुरुष होगा। विटका देवी ने कहा, मतलब पत्नी ने कहा कि वो तो ठीक है स्वामी, लेकिन बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। तो व्यास जी महाराज कहते, बेटा बाहर आओ, बेटा बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो सज्जनों, अंदर से आवाज आती है, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे विष्णु की माया घेर लेगी। व्यास जी महाराज कहते हैं कि बेटा तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा, आओ। तो फिर आवाज आती है कि पिताजी, अगर स्वयं विष्णु भगवान इस बात को आके कह दें तो मैं आ सकता हूं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। परिणाम ये हुआ कि मेरे गोविंद को आना ही पड़ा और सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की। तो भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी का आज प्राकट्य हो गया, जिन्होंने गर्भ को ही मंदिर बना दिया। 12 वर्षों तक सुखदेव जी महाराज ने मात्र गर्भ में वास किया था। और सुनो, जिन्होंने जन्म लेते संन्यास ग्रहण कर लिया और उनके पीछे पीछे उनके पिता श्री महर्षि वेदव्यास जी जा रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, पुत्र ओ पुत्र, पुत्र ओ पुत्र। लेकिन वृक्षों से आवाज आती है, जैसे वो ये कहना चाहते हैं कि जिनके आज आप पिताजी बने हो ना, वे कभी आपके पिताजी रहे होंगे। ऐसे आचार्य सुखदेव जी को हम सभी नमन करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तो भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। अब एक दिन की बात स्वयं महर्षि वेदव्यास जी उदास अवस्था में बैठे हैं। तो भगवत प्रेमी जैसी उदास अवस्था में बैठे हैं, संत नारद का आगमन हुआ। नारायण 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 नारायण। भगवत प्रेमियों, स्वयं नारद जी ने कहा, व्यास जी आज आप उदास क्यों हैं? व्यास जी महाराज कहने लगे, क्यों आप मेरी उदासी का कारण नहीं जानते? बोले, मैं जानता हूं। आज तक आपने जो भी कुछ लिखा है उससे आपको आत्मसंतुष्टि नहीं है। अब आप यदि हमारी बात माने तो आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र हो। देखिए, हमारे बीच ये गाजियाबाद से भक्तगण पहुंचे हैं, 115 से गाजियाबाद से। हमारे पूज्य किरण बहन जी और पूज्य कश्मीरी बहन जी, एक बार इन बहनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए बंधुओं। देखिए, जो कथा के महत्व को जानते हैं वे दूर दूर से चले आते हैं, और जो कथा के महत्व को नहीं जानते वो पास में रहते हुए भी कथा में नहीं आ पाते। कह दो जय श्री कृष्णा। तो भगवत प्रेमियों, व्यास जी ने कहा कि नारद बताओ मेरी उदासी का कारण क्या है? संत नारद कहने लगे, आज तक जो भी कुछ आपने लिखा उससे आपको आत्मसंतुष्टि नहीं है। अब आप यदि हमारी बात माने तो व्यास जी, अब आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र हो। तो भगवत प्रेमियों, व्यास जी महाराज ने कहा कि मेरी वृद्ध अवस्था आ गई है,
मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब और कुछ भी लिखना मेरे बस की बात नहीं है, मेरा बुढ़ापा आ गया है। तो इस पर संत नारद कहते हैं कि व्यास जी, यदि आप किसी संत का आश्रय ले लोगे तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। देखो इस वाक्य से कितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। मतलब संत नारद कह रहे हैं व्यास जी महाराज से कि अगर आप किसी संत का आश्रय ले लोगे तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। जीवन में संत का, गुरु की कितनी बड़ी महत्वता है हमारे जीवन में। इतना ही नहीं कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिला। मतलब गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो गुरु की कितनी बड़ी कृपा है कि जिन्होंने गोविंद से मिला दिया, हाँ जी के ना जी है। और गुरु का अर्थ क्या है, गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है, गुरु का अर्थ गु माने अंधकार और रूह माने प्रकाश। मतलब जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए उसे गुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं। बोलो सदगुरु देव भगवान की। अच्छा, हमें मुक्ति कौन दे सकता है? कौन मुक्ति दे सकता है? जो स्वयं मुक्त होगा। और जो कर्म बंधन में बंधा है पहले से, वो हमें मुक्ति देगा नहीं। सज्जनों, मैं अपनी तलाश में हूं, मैं अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है। मैं अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है। वो क्या बताएंगे राजे उल्फत, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। जिन्होंने अपने बारे में नहीं जाना है, सदगुरुदेव बार बार कहते कि यू नो अबाउट योर सेल्फ ओनली। मतलब इंसान अपने आप को जान, समझ गए ना? अपने आप को जान। दुनिया को जानने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसने भेजा है और मेरा उद्देश्य क्या है। आप बहुत शक्तिशाली आत्मा हैं। कौन है? शक्तिशाली आत्मा है। और बड़े समझने की बात है, भगवत प्रेमियों, ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य आप देख रहे हैं। देखो इसमें इसमें कितनी, इसमें चित्र कितने नजर आ रहे हैं आपको? 4 है ना? 3 तो नहीं है, 4 है। ये कौन है? विष्णु भगवान है। ये कौन है? ये कौन है? शंकर भगवान है। ये कौन है? ये ब्रह्मा जी हैं। कौन है? अब सुनो, ये कौन है? जब ये तीनों है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये कौन है? कौन है? शिव है, परमात्मा शिव है। अच्छा भगवत प्रेमियों, देखो यहां लिखा परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। इनके कर्तव्य क्या है सभी जानते हैं, जैसे कि ये GOD, समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना? ये विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, जो भागवत जी का प्रथम श्लोक था कि सच्चिदानंद रूप आए विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। मतलब विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, GOD, गॉड। इन तीनों को मिला के, समझ रहे हैं ना? जी का मतलब है जनरेटर, बनाने वाला, ठीक है? तो सृष्टि की रचना करने का कार्य किसका है? ब्रह्मा जी का, समझ गए? विष्णु, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, ये पालनहार हैं, समझ गए? और इनका क्या काम है? संहार करने का, डिस्ट्रॉयर। समझ में आ रहा है ना? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन फिर ये कौन है? परमात्मा शिव। मतलब भगवत प्रेमियों, ये जो है इसका अर्थ है इनको भी बनाने वाला कोई और है। हाँ जी के ना जी? हाँ, अब इसे बंद करो। तो सज्जनों,
कहने का मेरा अर्थ है, हम और आप कौन हैं? हम और आप छोटी मोटी आत्मा नहीं है, इसी परमात्मा शिव के मीठे बाबा के हम सभी आत्मा रूपी मीठे बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं। इसीलिए हरि भक्तों, ये जो परमात्मा शिव, अब एक सवाल किया था फर्स्ट डे, प्रथम दिवस में, कि शिव और शंकर दोनों अगर एक हैं तो मंदिर में दो प्रतिमा क्यों हैं? समझ रहे हैं ना? ये जो परमात्मा शिव है, यही वो शिवलिंग है। समझ रहे हैं? देखो, कृष्ण में लाइट कहा गया, प्रकाश, और नूर भी कहा गया। और सुनो, ये ज्योतिर्लिंग, इसका प्रमाण आपको देंगे, विद प्रमाण। शिव महापुराण की कथा सभी जानते हैं। शंकर महापुराण की कथा है, यह शिव महापुराण की कथा है। शंकर महापुराण तो नहीं है, शंकर महापुराण नहीं है तो कोई बताए पीछे तक? नहीं है ना? शिव महापुराण की कथा है कि नहीं? अब सुनो, अभी दास की 6 नवंबर से मुरादनगर में शिव महापुराण की कथा, एक दरोगा जी के यहाँ, अभी उन्होंने भागवत कथा कराई थी, तो अब उनका मन हुआ कि 6 नवंबर से शिव महापुराण कथा कराएं। लाइव टेलीकास्ट होगी ऑन द यूट्यूब, आप श्रवण कर सकते हैं। तो भगवत प्रेमियों, एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा, विष्णु भगवान के नहीं मैं बड़ा। बहुत ध्यान देंगे, ये कथा शिव महापुराण की कथा में आती है। तो दोनों में विवाद छिड़ गया। तो भगवत प्रेमियों, जैसे ही विवाद छिड़ा तो इनके मध्य एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? ज्योतिर्लिंग। अच्छा, इस ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है ना, कुछ लोग तो इसका गलत मतलब लगा लेते हैं। हाँ जी के ना जी? कुछ लोग इसका गलत अर्थ लगा लेते, जबकि ऐसा नहीं, बिकॉज दिस इज रॉन्ग। ये गलत है भगवत प्रेमियों, ऐसा तो सोचना भी अपराध है। तो इसीलिए हरि भक्तों, अब उस ज्योतिर्लिंग ने कहा सुनो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, विवाद मत करो। सुनो, जो मेरे आदि और अंत का पता लगा लेगा, ये बात किसने कही? ज्योतिर्लिंग ने, कि जो मेरे आदि और अंत का पता लगा लेगा दिनेश जी, उसी को बड़ा माना जाएगा। समझ गए? अब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, कोई ऊपर जाए कोई नीचे आए, कोई ऊपर जाए कोई नीचे जाए, लेकिन कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत का पता नहीं लगा पाया। कह दो जय श्री कृष्णा। नहीं लगा पाया। अब तो फिर क्या हुआ कि ना तो तुम बड़े ना तुम बड़े, कौन बड़ा? मैं, परमात्मा शिव। बोलो शिव भगवान की। और भगवत प्रेमियों, इसीलिए आपसे हम कहते हैं, और देखो सुनो आनंद की बात, मुझे लगता है कुछ लोग बीके से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। कौन कौन है? हाथ ऊपर करे। अरे वाह, वेरी गुड। सेंटर है क्या यहाँ पे? अरे वाह, बहुत सुंदर। देखो, प्रत्येक दिन मुरली सुनाई जाती है। क्या सुनाई जाती है? मुरली। उसको मुरली क्यों कहते हैं? उसका नाम मुरली ही क्यों है? उसे सत्संग क्यों नाम नहीं दिया साहब? जबकि वो सत्संग ही है, लेकिन मुरली के नाम से जाना जाता है। क्यों? मेरे कन्हैया ने क्या बजाया? क्या बजाया? मुरली। हाजी के ना जी। और जो मीठे बाबा, वो परमात्मा शिव, वो प्रत्येक दिन जो मुरली हम सभी के लिए भेजते हैं और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उसको हम और आप सभी मुरली कहते हैं। कह दो जय श्री कृष्णा। समझ गए? तो इसीलिए ये बात हम क्यों कह रहे हैं? हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम और आप यहीं तक सीमित ना रहें। और सुनो, चलो ये भी छोड़ो, समझ में ना आ रहा हो तो खड़ा हो सकता है कोई भी। समझ में अगर नहीं आ रही हो ये बात, तो कोई भी खड़ा हो सकता है और खड़ा होकर यहाँ आके सवाल कर सकता है। आप स्वतंत्र हैं अभी अभी के लिए।
तो भगवत प्रेमियों एक बात कही कि एक राम दशरथ का बेटा, सुन लीजिए, एक राम घट घट में लेटा, दो राम हो गए। एक राम का जगत पसारा और एक राम जगत से न्यारा, कितने राम हो गए? ए जोर से बोलो, चार राम हो गए। राम चार है या एक है? जवाब दीजिए। एक ही है। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या है? रामेश्वरम में आप गूगल पे सर्च करेंगे, परीक्षित जी, परीक्षित जी, कथा के बाद आप सर्च करना गूगल पे रामेश्वरम। तो रामेश्वरम में स्वयं भगवान राम भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं? रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा स्वयं भगवान राम कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? अच्छा, पूजा अपने से बड़े की जाती है या अपने से छोटे की? जवाब दो। अपने से बड़े की जाती है। तो भगवान राम ने भी शिवलिंग को अपने से ऊपर माना है, इसीलिए रामेश्वरम में उनकी पूजा कर रहे हैं। अब दूसरा प्रमाण सुनो। शंकर भगवान की प्रतिमा आप देखेंगे तो उनकी आधी आंखें खुली हुई है और आधी बंद है, मतलब ध्यान में बैठे हुए हैं, है ना? अच्छा, किसका ध्यान कर रहे हैं शंकर भगवान? जब सिर्फ शंकर भगवान ही सबसे ऊपर है, बड़े समझने की बात है। हाँ, यहाँ साफ पर्दा हटाने का काम हुआ करता है। हाँ, हम ये नहीं कहते, क्योंकि हमारा काम आपको अंधविश्वास की ओर लेके जाने का नहीं है कि आप समोसा खा लो और पर्स में 500 का नोट रख लो और कृपा आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, वो निर्मल बाबा वाली बात नहीं है। यहाँ बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, तो बोलो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? भैया या वीडियो कटवा दियो, नहीं तो कल को अखबार में आ जाएगी। हाँ, ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलो, एक बार और कहिए। तो ध्यान किसका किया जाता? अपने से बड़े का या छोटे का? अपने से बड़े का ही तो ध्यान किया जाता है। तो शंकर भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? परमात्मा शिव का। वो कौन है? शंकर। वो कौन है? शिव। इसीलिए उसको भी शंकर रात्रि नहीं कहते, उसे भी शिवरात्रि कहते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। परंतु हम बस सोच रहे हैं बस ये नोएडा नोएडा, ये गाजियाबाद, या के बाद तो कुछ है ही ना। अरे निकरो तो सही, अमेरिका पहुंच जाओगे। हाँ, निकरो तो सही, बद्रीनाथ धाम पहुंचोगे ना तो वहां